क्या एमबीबीएस करने का मतलब लाइफ झंड करना? क्या एमबीबीएस सच में टफ है? एमबीबीएस में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? क्या एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? फील्ड में अदर फील्ड से बहुत ज़्यादा मेहनत होती है? तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना और एक एक टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखो, इस सवाल का जवाब तो ये है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लाइफ झंड हो जाएगी। हाँ, इतना है, डॉक्टर बनने के बाद यानी एमबीबीएस करने के बाद आपकी जो जीवन यापन की रोजी रोटी है वो 101% चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी और अदर लोगों से एक बेटर तरीके से। रिमेंबर इट। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। तो देखो फ्रेंड्स, आपके इस सवाल का जवाब है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एमबीबीएस कुछ ज़्यादा टफ है, मतलब, है ना। क्या बोला तूने? ये मुझे बिल्कुल वैसे लगता है जैसे हमारा एकेडमिक है। मैं ऐसा क्यों लगता है, ये क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, सबसे पहले कॉलेज लाइफ का मतलब समझो यार। कॉलेज लाइफ का मतलब होता है खुद को एक्सप्लोर करना, खुद के अंदर जो कुछ ऐसा टैलेंट जो हम जैसे पढ़ाई के ज़रिए जब हम कंपटीशन की तैयारी कर हम उसको परस्यू नहीं कर पाए, तो उसको बाहर लाना, उसको एंजॉय करना, खुद की लाइफ को एक्सप्लोर करना होता है कॉलेज का मतलब। तो वही हमें एमबीबीएस में आकर करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि यार एमबीबीएस बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि एकेडमिक जैसी होती है। इसका मतलब ये है फ्रेंड, जैसे आपने 8th 9th 10th 11th 12th में आपने जो है जैसे तैयारी की, जैसे आप स्कूल जाते थे देन उसके आके होमवर्क करते थे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है। आपको क्लास जाना है देन उसका काम करना है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार इस कंपटीशन में आने से पहले जब आपने अपना एकेडमिक्स क्लियर किया था तो वहाँ पे आपके पेपर कैसे होते थे यार? हाफ ईयरली आपके जो है फाइनल पेपर कैसे होते थे? उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव आते थे, देन लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते थे। तो वैसा ही यहाँ पर होता है। आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, आपको 10-10 एमसीक्यू दिए जाएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ शॉर्ट, देन कुछ वेरी शॉर्ट। बस ये है यहाँ पे, वो आपको पास करना होता है, उसका क्राइटेरिया कि 50%, बस यही तो करना है यार। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो, टफ नहीं है कि हम इतना इसको लोड लेके करें। हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि यार एमबीबीएस में आने के बाद में एक चीज़ आपकी एकेडमिक से एक्स्ट्रा हो जाती है, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो देखो सही पकड़े हैं। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में एंड फिजियोलॉजी में, देन आपको एनाटॉमी में बहुत बोन्स वगैरह ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। और जैसे आप जब नीट के अंदर अपने पूरी सारी चीज़ें एग्जाम्पल से याद करते हो, जैसे आपने फाइलम याद किए होंगे, नॉन कोऑर्डेटा, कोऑर्डेटा, देन उसका डिवाइडेशन, देन उसका डिवाइडेशन, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है। देन सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा लोड बढ़ता है, वो हमें ड्रग्स याद करनी पड़ती हैं। देन फ्रेंड्स, उसके बाद थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में जब हम आते हैं अपने, तो वहाँ पर हमारी क्लिनिकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना पड़ता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ता है, क्लिनिकल केस कैसे हैंडल करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देखते हो। तो ये आपके पास लोड बढ़ जाता है, लेकिन यार उसको भी यार देखने का और उसको सीखने का कुछ अलग ही मज़ा है यार। उसको इंटरेस्ट के साथ सीखना होता है, लोड लेकर नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो, एमबीबीएस में कुछ भी लोड नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब है कि ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि देखो आपको चीज़ें जो है कितने टाइम में समझ में आती हैं, आपको कितने टाइम तक मेमोराइज रहती हैं। लेकिन हम एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जैसे मैं हूँ, देखो यार मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, ठीक है। तो ये है कि आपको मान लो एग्जाम में पास होना है, यूनिवर्सिटी देनी है, तो उसके लिए आप यदि पर डे 2-3 घंटे भी पढ़ते हो यार, प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो, तो आपको फेल होने से तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यार लोग बाग इतना ही पढ़ते हैं। देन फाइनल ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पीजी भी देना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। जैसे आप देखो 11th 12th में आप नीट दोगे तो उसके लिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर करते हो, तो वैसे ही आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर से ये प्रिपेयर करते हो, बस इतना सा है यार। तो थोड़ा वहाँ पे पढ़ने की जो हावर है वो बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स देखो, इस सवाल का जवाब है हाँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरे अकॉर्डिंग भी यार थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा है। क्यों मेहनत ज़्यादा है? तो सबसे पहले तो ये यार इसका एक लॉन्ग ड्यूरेशन है। घर जाना है मुझे घर जाना। ठीक है, आप देखो 11th 12th करते हो, आपका यदि उसके साथ नहीं होता है तो आप
1 साल 2 साल आप प्रिपरेशन करते हो, देन सिलेक्ट होते हो, देन आप 5 साल की ये डिग्री कंप्लीट करते हो, फिर देन आप पीजी करते हो, तो आपको ये समझ लीजिए एक अच्छा डॉक्टर बनने में स्पेशलाइजेशन तक आपको 10 to 12 ईयर्स कंटिन्यूस चाहिए। जब ये ईयर्स तब हैं जब आप एक भी बार कहीं भी फेल ना हुए हो, ठीक है। यदि आपकी बैक लगी तो फिर ईयर्स उस अनुसार ऐड होते जाते हैं। तो हाँ, इस फील्ड में यार अदर फील्ड से मेहनत ज़्यादा है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ मेहनत ज़्यादा इसलिए क्योंकि देखो हम डॉक्टर्स को ना हर टाइम पे अपडेट रहना पड़ता है। न्यू क्या कहते हैं डिसीज़ कौन सी आ रही हैं, कौन सी मेडिसिन न्यू डेवलप हुई हैं, उनके बारे में हमको अपडेट रहना पड़ता है। यानी डॉक्टर कभी भी ये कहते हैं कि कंप्लीट डॉक्टर नहीं होता, वो हमेशा डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता है, क्योंकि हमें सीखते रहना पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई कभी भी रुकती नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग यार मेडिकल फील्ड अदर फील्ड से थोड़ा टफ है, ठीक है। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दीदी दीदी। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार कि बिल्कुल ही बेकार है ना यार। हम सोसाइटी को सर्व करते हैं, वो जो एक हैप्पीनेस होती है ना, तभी तो यार इतनी बड़ी एक जो ओहदा है कि कहते हैं कि यार जो डॉक्टर है वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो यार ये जो तुमको ऑरा मिल रहा है वो यूं ही नहीं मिलता, कुछ तो हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। इस बात से कौन एग्री करता है कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, दम लगा के जो भी नीट एस्पिरेंट अभी तैयारी करें बहुत अच्छे से तैयारी करो यार, मन लगा के। बहुत पीसफुल फील्ड है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फ्रेंड्स ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, एनी वन कैसी भी प्रॉब्लम, ओके। और रुको जरा सबर। चैनल को अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को और भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके भी ये डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। टाटा, गुड बाय, गया।